और बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। महापौर हैं वो होती हैं, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उस समय वो महापौर के नाते काम नहीं कर रही हैं। महापौर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर का दर्जा दिया जाता है उस समय। वो आते ही आकर के बोलती हैं कि जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी, पहले से तय हो चुका है कि आप मोबाइल अंदर ले जा सकते हैं। आप सोचिए कि सीक्रेट बैलेट है, एमसीडी के रूल्स में भी लिखा हुआ है कि नहीं लेके जाना चाहिए, और पहले ये तय भी हो गया कि नहीं जाना चाहिए। उन्हीं के एक सीनियर मुकेश गोयल जी के कहने पर ही तय हुआ, और रूटीन में जाता भी नहीं है। तो इस बात पर झगड़ा कि नहीं नहीं अंदर जाएगा, इसका मतलब क्या, आप क्या कराना चाहते हो? अंदर जाकर के अपने लोगों को आपने कहा है कि फोटो खींच के भेजो, आपको अपने आदमियों पर विश्वास नहीं है। और जल्दी जल्दी में 40-45 वोट डल जाते हैं, क्योंकि 40-45 में लगभग 30-32 आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, वो पहले से सिखाया हुआ था उन्हें। जब बात आगे बढ़ती है तो बीजेपी के विरोध पर रुक जाता है, चुनाव रुक जाता है, और वो इस बात की जिद में रहती है कि ये चुनाव यथावत चलना चाहिए, ऐसा ही चलना चाहिए। बीजेपी मांग करती है कि इस चुनाव को रद्द करना चाहिए, और दूसरा जो मोबाइल है वो अंदर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोले। अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से उनकी गुंडागर्दी के कारण निगम के सदन को, पार्षदों को बंधक बना लिया जाता है, और लगभग 24 घंटे हाउस चलता है। दिल्ली के निगम के इतिहास में लगभग 60 सालों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, और हाउस चलता है। उसका कोई एजेंडा नहीं है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं है, उसमें कोई कार्रवाई दिल्ली के डेवलपमेंट की होने वाली नहीं है। सिर्फ महापौर साहिबा आती हैं, बोलती हैं कि चुनाव शुरू कराइए, और जब बीजेपी के लोग उसका विरोध करते हैं तो 5-10 मिनट में आप बैठ जाइए, खड़े होकर के कहती हैं कि हाउस एडजर्न फॉर वन आवर। 1 घंटे का एडजर्नमेंट करने के बाद 3-3 घंटे में आती हैं। ये कौन सा विधान है? और फिर सुबह 9:30 बजे फिर आती हैं हाउस को चलाने के लिए, और आते ही एब्रप्टली बोलती हैं कि हाउस को अगले दिन के लिए पोस्टपोन करके अगले दिन सुबह 10 बजे का रखते हैं, 24 तारीख का। और 24 तारीख को सुबह आकर के बैठती हैं कि जो मांग बीजेपी संवैधानिक तौर पर संवैधानिक मांग कर रही थी, आते ही बोलती हैं कि ठीक है, नए सिरे से चुनाव कराते हैं। क्योंकि उनको यह समझ में आ गया था कि बीजेपी के एक पार्षद शरद कपूर हाईकोर्ट मूव कर गए, और उनको नोटिस हो गया रात को ही। नोटिस और लीगल प्रोविजंस पढ़ने के बाद और अपने लीगल एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद कि ये हाउस आपको चलाना पड़ेगा, और उसमें ये जो पिछला 40-42 या 47 वोट्स का जो चुनाव था उसको रद्द करके नया चुनाव कराना पड़ेगा। ऐसा उनको समझ में आ गया, जो बीजेपी पहले मांग कर रही थी। और मोबाइल अंदर ले जाना भी इल्लीगल है, असंवैधानिक है।